अच्छा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का, पीडियाट्रिक सर्जरी का। इसका इन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि 4 हफ्तों का बॉय है, प्रेजेंट करता है। इसको 10 दिन से जो है ना फ्रीक्वेंट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ठीक है, याद रखें ये हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस है, तो उससे रिलेटेड केस है। ठीक है, कंजेनिटली तो फ्रीक्वेंट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। वॉमिटिस जो है वो नॉन बिलियस है, यानी बाइल स्टेन नहीं है। बच्चा जो है वो विगरसली फीड भी ले रहा है, ठीक लग रहा है वेल, लेकिन जो है उसका वज़न लूज़ हो रहा है। टेस्ट फीड करने के बाद बच्चे के जो है ना लेफ़्ट टू राइट हमें एक विजिबल पेरिस्टाल्सिस नज़र आ रही है और एक ऑलिव शेप का मास भी मिड लाइन में नज़र आ रहा है। ठीक है, लैब टेस्ट की तो बच्चा हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से सफ़र कर रहा है, क्योंकि वही वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अल्ट्रासाउंड पे हमें जो पायलोरस है वो थिकन नज़र आए। ये टिपिकल केस है कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का। एक्चुअली ये जो कंडीशन है इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट डेटली बच्चा पैदा हुआ है, उसकी ना सर्कुलर जो मसल होता है ना पाइलोरस का, उस सर्कुलर मसल की बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हुई है। ठीक है, ये स्टमक होता है और यहाँ पे जो है ना ये पाइलोरस है, तो इस पाइलोरस के जो सर्कुलर मसल है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर नहीं आता, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसको कहते हैं कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। 1000 में बर्थ में से 1 से 8 बच्चों को ये होता है, जिसमें भी मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है। 13% बच्चों को ना पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी होती है। अच्छा, इसका पाइलोरिक स्टीनोसिस का जो इंसिडेंस है ये इंक्रीज़ होता है इन्फेंट्स जिनका बी ब्लड ग्रुप हो या ओ, ब्लड ग्रुप बी एंड ओ। इसमें अब हमारे जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं वो ये है कि बच्चे जो है इसको प्रोजेक्टाइल किस्म की याद रखें, लेकिन नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी। इवन अगर फीड में सिर्फ मिल्क ही दिया हो फिर भी बच्चे को नॉन बिलियस, क्योंकि वो बाइल जो है वो एम्पिल ऑफ वेटर ये नीचे जो है सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम में खुलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टीनोसिस ऊपर है। हाइपरट्रॉफी जो हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रही है ऊपर है, नीचे होता तो बिलियरी स्टेन आता। ठीक, लेकिन एम्पिल ऑफ वेटर से ऊपर है तो इसीलिए। तो नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इंटरमिटेंट होगी, 2 से 4 हफ्तों की एज पे शुरू हो जाएगी। 10% केसेस में बर्थ पे ही वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। प्रीमेच्योर जो बच्चा होगा इन्फेंट, उसमें जो सिम्टम्स का ऑनसेट है वो डिले भी हो सकता है, देर से हो सकते हैं प्रीमेच्योर में। इसके अलावा इन्फेंट जो है वो हंग्री होगा, इवन इमीडिएटली वॉमिटिंग के बाद भी जो है बच्चा जो है वो ईगरली जो है फीड डिमांड कर रहा होगा कि मुझे भूख लगी है, खा जो है फीड दे। ठीक है, ईगरली वो जो है दूध पिएगा, खाएगा। और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगी, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस हो जाएगा, एपैथी। फीडिंग के बाद बच्चे का अपर एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, ऑब्वियसली जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है गैस्ट्रिक आउटलेट, तो जो भी खाएगा तो उसका जो है वो अपर एब्डोमेन जो है बच्चे का डिस्टेंड हो जाएगा। प्रोमिनेंट हमें ना गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो लेफ़्ट टू राइट नज़र भी आएंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे। जब हम डीप पाल्पेट करेंगे ना इस लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि एब्डोमिन लेफ़्ट पे, तो हमें राइट अपर एब्डोमेन पे ये ऑलिव शेप का मास भी महसूस हो सकता है, 2 to 3 सेंटीमीटर साइज़ का ऑलिव शेप मास। इसके अलावा बच्चे को गैस्ट्राइटिस की वजह से हेमेटिमेसिस भी हो सकती है, क्योंकि बार बार वॉमिटिंग हो रही है, इरोजन हो सकती है, तो हेमेटिमेसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस में कोई और कंजेनिटल एनोमली भी हो सकती है साथ में, लाइक ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला का मसला। तो डायग्नोस हमने कैसे करना है कि पाइलोरिक हाइपरट्रॉफी है। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसकी 90% सेंसिटिविटी है। हमें इसमें ना हाइपो इकोइक रिंग नज़र आएगी, हाइपर डेंस सेंटर के साथ अल्ट्रासाउंड पे हाइपो इकोइक रिंग होगी। जो सर्कुलर मसल की ये थिकनेस है ना ये 4 मिलीमीटर हो जाती है, याद रखें पाइलोरिक स्टीनोसिस में। बाकी ओवरऑल जो इसकी लेंथ है ये पाइलोरस की, ये 14 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, और थिकनेस आपने याद रखनी है कि 4 मिलीमीटर होगी, लेंथ 14 से ज़्यादा। तो बच्चे को इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की हमने ये फाइंडिंग्स हमें मिली। दूसरा हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, हाइपोक्लोरेमिक हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सीरम के पोटेशियम लेवल वैसे यूजुअली नॉर्मल होते हैं, लेकिन बच्चे को टोटल बॉडी पोटेशियम डेफिसिट भी हो सकता है। इसके अलावा उसकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन है ना, हीमो कंसनट्रेशन होगी, हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन बड़ी भी होंगी। 2 से 5% केसेस में हमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी मिल सकता है, और वो एसोसिएटेड होता है डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन सही हो जाएगी तो ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी सही हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज के डिक्रीज लेवल है, इस वजह से हुआ है। तो अब हमारा डिफरेंशियल क्या बनता है इस हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस में।
ये ईसोफेजल स्टेनोसिस का केस भी लग रहा है, ठीक है, क्लिनिकली जब हम डिफरेंशियल बनाएंगे हिस्ट्री एग्जामिनेशन से, ईसोफेजल स्टेनोसिस या एकलेजिया। लेकिन याद रखें उनमें हमें कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट नहीं मिलता वॉमिटस में, और ना ही उन बच्चों को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। यहाँ पर जबकि हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी मिल रहा है और गैस्ट्रिक कंटेंट ही तो है जो वॉमिटस में आ रहा है, लेकिन ईसोफेजल स्टेनोसिस होगी तो कैसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। दूसरा डिफरेंशियल है हमारा एन्यूलर पेनक्रियास, मैल रोटेशन, वॉल्वुलस भी हो सकता है, लीजन कॉजिंग स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। तो इन सब में बिलियस वॉमिटिंग होती है क्योंकि नीचे है ऑब्स्ट्रक्शन, एम्पुला ऑफ यूट्रस है। दूसरा है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया विद एड्रिनल इनसफिशिएंसी, CAH से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इसमें, लेकिन हाइपर केली में होता है और हमें वायरलाइजेशन के साइंस भी मिलेंगे। दूसरा है कि आपने सेप्सिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है, लेकिन उसमें हमें पॉजिटिव कल्चर मिलेंगे तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे। वॉमिटिंग और डायरिया गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी सजेस्ट कर सकते हैं, उससे डिफ्रेंशिएट करना है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, अगर बार बार वॉमिटिंग हो रही है विथ यूरिया साइकिल की एल्कलोसिस है और एसिडोसिस इन द ऑर्गेनिक एसिडीमिया, तो वो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लग सकता है, तो उसमें साथ में सीजर भी होगा, लेथार्जी, कोमा, ये फाइंडिंग्स भी मिलेंगी अगर वो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो ये सारे हमारे डिफरेंशियल बनते हैं ऑफ द कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। मैनेजमेंट यही है, इसमें हमने एक तो बच्चे की डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सी डिहाइड्रेशन है उसको, वो ईगरली पी भी रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है इस वजह से। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ को करेक्ट करेंगे और एसिड बेस को भी करेंगे, फिर जो है सर्जरी की जाती है। तो पाइलोरोमायोटोमी, इसको रेमस्टेड भी कहा जाता है, पाइलोरोमायोटोमी ही इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। सर्जरी के बाद प्रोग्नोसिस वरना इसकी एक्सेलेंट होती है। दैट्स इट।